नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ चेहरे में मुस्कान और कर दी होगी इस एसआई की खोपड़ी के अंदर छेद। अपनी क्लास से डायरेक्ट स्टैटिक जीके और अपना करंट अफेयर सीधा का सीधा करंट की नई न्यूज पढ़ाता था। मैं उस पे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाता था, लेकिन करंट के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे के सारे आपको पढ़ाए हैं। और कल पेपर देखा मैंने जीके का, आपका बिल्कुल लड्डू पेपर आया था दोस्तों। एसआई का पेपर जो अपनी क्लास डेली अटेंड करता है उसने एसआई की क्लास आराम से उस एसआई के पेपर को फोड़ा होगा, आराम से मस्ती से। आज का पेपर भी वैसा ही आया होगा। अभी तक मैंने देखा नहीं है, अभी देखूंगा जाके कैसा क्या पेपर आया। लेकिन जो कल पेपर देखा ना मैंने, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों, सही कह रहा हूं। जो मेहनत की थी ना यहाँ पे, उसका फल तो मिल गया। कि मैं कहा था मैंने आपको कि यहाँ से क्वेश्चन टपकेंगे, जरूर क्वेश्चन आएगा अपनी क्लास से। डायरेक्ट पूरा जीके वहां से गिरा है। कम से कम भी 15 से 20 क्वेश्चन अपनी क्लास से डायरेक्ट एसआई की खोपड़ी के अंदर छेद किए हैं कल। फिर कह रहा हूं अभी भी गिरेंगे क्वेश्चन। जितने पढ़ा दिया, रिवीजन भी लगाए हुए हैं पीछे, उनको एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन टपकेंगे। आज आता नहीं, कल वैक्सीन लगवाई, हाथ में दर्द हो रहा, बुखार है थोड़ी, फिर भी मैं आ गया उठ के। चलो चलते हैं एक बार आज फिर से दोस्तों। स्टार्ट करता हूं छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बात है लेट से स्टडी परिवार दिखलाएगा। और इस ऐसा सब इंस्पेक्टर की खोपड़ी के अंदर छेद नहीं कर दिया तो हम लेट किसी के वो भी नहीं, हम तो इस एसआई की खोपड़ी के अंदर छेद करेंगे। और जो भी आएगी रास्ते में, ये नहीं है लास्ट है, नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, पहला एग्जाम था ये तो। अभी तो जंग छिड़ी है, अभी तो युद्ध जीतना बाकी है दोस्तों। तो स्टार्ट करता हूं। और कल क्वेश्चन टपक गया लड्डू सा, इसलिए मैंने सर्वोच्च शिखर लिख के लिया जो इंपॉर्टेंट थे। ध्यान से सुनना, कल क्वेश्चन ये गिरा था, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुज। कौन सा है? माउंट एल्ब्रुज है। ये क्वेश्चन गिरा तब मैं ये लिख के लेके आ गया। और आज में से क्वेश्चन आया होगा, कल परसों भी आज आए, इसलिए मैंने छोटे सर्वोच्च शिखर थे 6 वो लिख के ले आया। एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में टपक जाए क्या पता। तो स्टार्ट करता हूं। एस ए का मतलब है साउथ अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सर्वोच्च शिखर एकांक हुआ, पढ़ाया हुआ है मेरा, ध्यान से सुनना। सर्वोच्च शिखर साउथ अमेरिका का एकांक हुआ, पढ़ाया हुआ है। और नॉर्थ अमेरिका, एन ए का मतलब क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये भी पढ़ाया हुआ है। नॉर्थ अमेरिका का सर्वोच्च शिखर डेनाली, पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ? डेनालिया में किले, दोनों पढ़ाए हुए, आराम से पढ़ा दिया मैंने। और यूरोप में माउंट एल्ब्रुज, यूरोप में माउंट एल्ब्रुज। एशिया का माउंट एवरेस्ट, एशिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया का पूछ सकता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का क्या आएगा? माउंट कोसियस को, ये भी पढ़ाया हुआ है, माउंट कोसियस को। और अंटार्कटिका, ये तो टपकेगा, आज टपका होगा, टपका नहीं टपका कल टपक जाएगा। माउंट विंसस मेसिस, ये भी पढ़ाया हुआ है। माउंट विंसस मेसिस कहां का सर्वोच्च शिखर है? अंटार्कटिका का। दोबारा से फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में टपकेंगे, कल भी टपका था, आज भी टपका होगा, कल भी टपकेगा। दोबारा से एक बात बोल रहा हूं, साउथ अमेरिका एकांगुआ, नॉर्थ अमेरिका डेनालिया मेकाले, यूरोप में माउंट एल्ब्रुज, एशिया का माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रिया का माउंट कोसिस्को, अंटार्कटिका का माउंट विंसस मेसिस। यहां तक 6 के 6 खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए। अब स्टार्ट कर रहा हूं राज्य दर्शन राजस्थान का। और कल क्वेश्चन ओलंपिक से क्या गिरा? बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन गिरा, मैंने पढ़ा दिया आपको कि राजस्थान से टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक हो रहा था उसमें कितने खिलाड़ी गए थे? ऑप्शन था 2, 4, 6, 8। दोस्तों ने लगाए तो टक टक टक, अरे भाई 4 खिलाड़ी गए थे, मैंने पढ़ाया था। टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान से 4 खिलाड़ी गए हैं। कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। आराम से मैंने पढ़ाया था आपको, ये ध्यान से सुनना। चलो, और पूरा जीके गिरा है। ब्रिक्स की बैठक 2021 में कौन करेगा? मारो भारत करेगो। ये पढ़ाई थी मैंने आपको, परसों के दिन नहीं पढ़ाया था। आराम से पढ़ लेना, मैंने कहा था पेपर गिरेगा भाई, पेपर गिर गया। ऐसा का पेपर बिल्कुल लड्डू।
चलो बात करते हैं राजस्थान के राज्य दर्शन की। कहां तक पढ़ लिया था, उसमें राजनीतिक परिदृश्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरी तरफ से राजनीतिक परिदृश्य पूरा हो चुका है राजस्थान के राज्य दर्शन में। और स्टार्ट करता हूं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। क्या स्टार्ट कर रहा हूं राज्य दर्शन के अंदर राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान किसके है? राष्ट्रीय उद्यान म्हारो राजस्थान के है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क या घना पक्षी विहार। क्या बोलोगे? घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार ये कहां पे है, कोई मुझे बताएगा क्या? केवलादेव नेशनल पार्क या घना पक्षी विहार कहां पे स्थित है? फटाफट से बताओ। है तो भरतपुर के अंदर, ये तो है, लेकिन भरतपुर में कौन सी जगह? लोहागढ़। भरतपुर में लोहागढ़ में क्या स्थित है? फटाफट से बताओ। केवलादेव नेशनल पार्क या घना पक्षी विहार बोल सकते हो। कहां पे है? भरतपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन गिर सकता है। और एक नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन गिरा था, और नेशनल पार्क मैंने आपको पढ़ा भी दिए थे सारे, तो आप सही किए होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। चलो, और यहाँ पे ये बताओ केवलादेव नेशनल पार्क में क्या मिलते हैं? साइबेरियन सारस मिलते हैं या क्रेन मिलते हैं? क्या मिलते हैं? फटाफट से, बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर आया है। साइबेरियन क्रेन मिलते हैं। साइबेरियन क्रेन मिलते हैं। ठीक है। और केवलादेव नेशनल पार्क किसकी कर्म भूमि है? सलीम अली की कर्म भूमि है। लिख लेना, सलीम अली की कर्म भूमि। कर्म भूमि किसे कहा जाता है? कर्म भूमि किसे कहा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन गिरेगा एग्जाम में। सलीम अली की कर्म भूमि किसे कहते हैं? केवलादेव नेशनल पार्क या घना पक्षी विहार को कहा जाता है। और सलीम अली को ही बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। बर्डमैन किसे कहते हैं? सलीम अली को क्या कहते हैं? बर्डमैन भी कहते हैं। ये जितने भी मैंने लिख दिया ना बोर्ड पे, क्वेश्चन गिर सकता है। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर लोहागढ़ के अंदर। साइबेरियन क्रेन मिलते हैं। और केवलादेव नेशनल पार्क में सलीम अली की कर्म भूमि कहा जाता है। इसको कर्म भूमि है यहाँ पे। और सलीम अली को क्या कहते हैं? बैडमैन भी कहते हैं। लिखो फटाफट से, बर्डमैन है, बर्डमैन। बैडमैन लिखो, बैडमैन। बैडमैन नहीं, बैड। इसको सही लिखो। बर्ड पक्षी। बर्डमैन बर्डमैन भी कहते हैं। यहां तक छाप लिया होगा। बात करते हैं आगे। अब चलते हैं केवलादेव भरतपुर से रणथंबोर नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। रणथंबोर कहां पे पड़ता है? अरे भाई, भरतपुर से सीधे वहीं निकलेंगे। अब बताओ फटाफट से। अरे भाई, रणथंबोर सवाई माधोपुर कहां पे है? सवाई माधोपुर। रणथंबोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर के अंदर है। और यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी की मंदिर है। किसका मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। क्या लिखो? रणथंबोर नेशनल पार्क। बताओ कहां पे है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में क्या है? रणथंबोर नेशनल पार्क। लिखो फटाफट से, छापो। छाप लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां पे है? अरे भाई, कोटा झालावाड़। कहां पे है? कोटा झालावाड़ में है। छाप लो, कोटा झालावाड़ में आता है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। रणथंबोर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में आता है। केवलादेव भरतपुर के अंदर आता है। तीनों के तीनों आपको नेशनल पार्क याद होनी चाहिए। राजस्थान से क्वेश्चन कर सकता है तीनों से। फटाफट से छाप लेना। यहां तक कर लिया होगा। आगे चलता हूं। राजस्थान के क्या रामसर साइट कौन कौन सी है? 2 रामसर साइट है राजस्थान के अंदर। बताओ फटाफट से नाम उनका। चलो आप बताओ, भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? कितनी हो गई है?
ऑप्शन लगा रहा हूं 42, 46, 50 और 38। फटाफट से ठोको। अरे भाई ऑप्शन लगा दिया मैंने, अब बता दो। दो ऑप्शन तो काटेंगे बंदे, ये दो काटेंगे, तो दो बता दो। चलो मैं बताता हूं, अभी पढ़ाई देता हूं। चलो रे भाई, राजस्थान के रामसर साइट, राजस्थान के रामसर साइट नेशनल पार्क हो गई। अब रामसर साइट्स की ओर चलते हैं। राजस्थान में दो रामसर साइट है। कितनी रामसर साइट है? दो है। एक तो केवला देव है और एक सांबर झील। एक कौन है? केवला देव है। एक तो है केवला देव, पहली तो है केवला देव, केवला देव। दूसरी आती है अपनी सांभर झील। दूसरी कौन सी आती है? सांभर झील। सांभर झील ये जयपुर के अंदर आती है। और केवला देव मैंने बताया अभी, केवला देव भरतपुर लोहागढ़ में आती है, भरतपुर में आती है, भरतपुर। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहां से ज्यादा भी निकलेंगे, यहां पे और भी ज्यादा निकलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये पीछे पढ़ा दिया इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा आराम से सुनना। अब पहला क्वेश्चन मेरा यही निकलता है, भारत में कितनी रामसर साइट है? रामसर साइट है, टोटल रामसर साइट पूछिए मैंने, टोटल बताओ। ये क्वेश्चन पूछेगा कल एग्जाम में एसआईके में। राजस्थान में कितनी भारत में कितनी टोटल रामसर साइट कितनी है? याद रखना 42 नहीं है। अरे भाई 46 हो चुकी है टोटल रामसर साइट। भारत की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा। राजस्थान में दो ही है केवल। भारत में टोटल रामसर साइट पूछे तो 46 है। और मुझे बताओ 46 कौन सी है? फटाफट से ठोक दो कमेंट बॉक्स के अंदर। राजस्थान में दो रामसर साइट है, एक तो केवला देव, एक सांबर झील। और सांबर झील के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। सांबर झील खारे पानी की झील, राजस्थान में खारे पानी की झील किसे कहा जाता है? सांबर झील को कहते हैं खारे पानी की झील। और पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां होता है? सांबर झील में होता है। किस झील की बात कर रहा हूं मैं? नमक का उत्पादन निर्माण होता है कहां होता है? सांबर झील में। और सांबर झील जयपुर के अंदर आती है, खारे पानी की झील है, नमक का उत्पादन होता है, जयपुर में है। और अभी हाल ही में चर्चा में थी सांबर झील, क्यों? ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, हाल ही में राजस्थान की सांबर झील हाल ही में चर्चा में आ रही थी। क्यों? क्या कारण था? क्योंकि यहाँ पे पक्षियों की मौत हुई थी। वो किस बीमारी से हुई थी? ये क्वेश्चन निकलेगा। बताओ फटाफट से। सांबर झील में हाल ही में पक्षियों की मौत हुई थी, किस बीमारी की? एवियन बोटुलिज्म। लिख लेना, एवियन बोटुलिज्म। इसको लिख लो आप। एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण राजस्थान में पक्षियों की मौत हुई थी, एवियन बोटुलिज्म। और सांबर झील इसलिए चर्चा में आ रही थी क्योंकि ये बीमारी फैली थी। इस बीमारी का नाम पूछेगा आपको और कुछ भी नहीं पूछेगा, या क्वेश्चन कर सकता राजस्थान में किस झील के अंदर पक्षियों की ज्यादा मौत हुई थी? सांबर झील जयपुर के अंदर आती है। आगे चलो बात करते हैं आगे। उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे तो। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? और फटाफट से बताओ, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है आरएस के अंदर। हाड़ौती का ताजमहल, बहुत बढ़िया। अवनी मेनिका महल को हाड़ौती का ताजमहल भी कहती है। अवनी मेनिका महल, अवनी मेनिका महल हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन टपक सकता है एग्जाम में। अब चलते हैं आगे। मेरी तरफ से राजस्थान की दो राम सोसाइटी मैंने बताया, टोटल भारत में कितनी? 46। हाड़ौती का ताजमहल, अवनी मेनिका महल। सांबर झील चर्चा में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे पक्षियों की मौत हुई थी एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण। और नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में किस झील में? सांबर झील के अंदर होता है। खारे पानी की झील सांबर झील कहां पे स्थित है? जयपुर में है। और केवला देव कहां पे स्थित है? भरतपुर के अंदर है, लोहागढ़ में।
ठीक है, अब बात करते हैं आगे। राम साइड कंप्लीट हो गई, अब चलते हैं आगे की ओर। अरे राजस्थान में है, अंतिम बार है तो अच्छा पढ़ाएंगे स्कोर भी। चलो अब बात करते हैं किसकी करे, टाइगर रिजर्व रहेगा, राजस्थान के टाइगर रिजर्व की ओर चलते हैं। यहां से क्वेश्चन छप सकता है, राजस्थान के टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व यहां से क्वेश्चन टपक सकता है। टाइगर रिजर्व से याद रखना सबसे पहला आता है रामगढ़ विषधारी। कौन सा आता है? रामगढ़ विषधारी, लिख लो रामगढ़ विषधारी। और हाल ही में रामगढ़ विषधारी ये क्वेश्चन पूछेगा टाइगर रिजर्व राजस्थान में। बताओ कितने नंबर का है रामगढ़ विषधारी, कितने नंबर का टाइगर रिजर्व? चलो ये बताओ ये किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी बूंदी में स्थित है, राजस्थान के बूंदी में है, राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर आता है, बूंदी जिले में आता है रामगढ़ विषधारी। और कितने नंबर का? 52 नंबर का है, ठीक है, 52 नंबर का आता है। अंतिम रामगढ़ टाइगर रिजर्व, नवीनतम टाइगर रिजर्व पूछेगा कौन सा है? हाल ही में नवीनतम टाइगर रिजर्व पूछे रामगढ़ विषधारी बताना है, 52 नंबर का आता है, या 52 नंबर का पूछ सकता है डायरेक्टली टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी। राजस्थान बूंदी से इनका संबंध आता है, यानी कि राजस्थान बूंदी से रामगढ़ विषधारी। ठीक, चलो बात करते हैं आगे। चलो अब रह गया सरिस्का, सरिस्का। एक तो बात हो गई टाइगर रिजर्व में रामगढ़ विषधारी की, अब सरिस्का। अरे भाई बूंदी में है, बूंदी के अंदर है, कोटा में नहीं है रामगढ़ विषधारी। मुझे बताओ सरिस्का कहां पे है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, फटाफट से बताओ सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? फटाफट से ठोको कमेंट बॉक्स के अंदर। अरे भाई जयपुर में नहीं है सरिस्का, भरतपुर में भी नहीं है, अलवर में है दोस्तों। कहां पे है? अलवर में है, अलवर जिले के अंदर आता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में आता है? अलवर जिले में आता है। और रामगढ़ विषधारी बूंदी राजस्थान, 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी, हाल ही में तो बना है, ठीक है, नया बना। चलो मेरी तरफ से टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी। अब चलते हैं राजस्थान के इंपॉर्टेंट। अरे भाई पेपर पास करवाना है मेरे को, पूरा राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं। राजस्थान से क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं और क्या पेपर की खोपड़ी में गिर सकते हैं, उसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए, उसकी खोपड़ी को चीर फाड़ करने के लिए, वो क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा रहा हूं जो कल एग्जाम में गिरेगा। क्योंकि कल का पेपर है, पूरा आपको पोस्टमार्टम कर करके थोड़ी पढ़ाऊंगा ऐसा जो चीज पढ़ा रहा हूं कल एग्जाम में गिरेगी, डेफिनेटली है। कल भी गिरी थी एसआई के पेपर में, आज भी गिरी है और कल भी गिरेगी। ये मेरा यही कर्तव्य है, मैं इसलिए लगातार मेहनत करता हूं आपके लिए, क्योंकि मेरे को आपका सिलेक्शन चाहिए, दिलवाना है। माँ बाप का सपना है, उनकी आंखें बूढ़ी हो गई है, आपकी नौकरी को बस बैठे हैं कब नौकरी लग जाए मेरा छोरा मेरी छोरी, तो उनको फटाफट से नौकरी दिला दो। नौकरी आप ले लो, उनके दिल में बैठ जाएगा हाँ भाई नौकरी लग गई, अब कोई दिक्कत वाली बात है। उनकी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी दोस्तों। चलो बात करते हैं आगे, राजस्थान के दुर्गों की बात करते हैं। दुर्ग पढ़ा के फिर पढ़ाएंगे, कल दुर्ग पूरे नहीं पढ़ा सकता भाई, क्योंकि हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा है वैक्सीन का। फुल वैक्सीनेटेड हो गए भाई कल पता नहीं साड़ी में कैसे होगी। चलो लगाते हैं, क्या सफेद टीका लगाओगे क्या? अरे भाई नहीं लगाना अपन को तो लाल ही टीका लगाना है। नौकरी के बाद में लाल सफेद काला जो भी टीका लगे लगने देना, पहले नौकरी बाद में टीका, ठीक है। महत्वपूर्ण दुर्ग लगा लो भाई, महत्वपूर्ण दुर्ग, महत्वपूर्ण दुर्ग, राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों की बात करते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग कौन कौन से आते हैं? फटाफट से नाम बताओ दो चार के, फटाफट से ठोको। चलो बताओ फटाफट से, राजस्थान के इंपॉर्टेंट दुर्गों की बात करते हैं। चलो मैं बात करता हूं, सबसे पहला दुर्ग आता है मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। बताओ मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में आता है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में आता है? और एक जसवंत थड़ा, ये भी लिख लो, जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा, फटाफट से बताओ, जसवंत थड़ा है, थड़ा।
दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम। अरे भाई मेहरानगढ़ दुर्ग मारो जोधपुर नहीं पढ़ा क्या? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में पड़ता है, जसवंत थड़ा ये भी जोधपुर में। और राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, फटाफट से बताओ, राजस्थान का ताजमहल। अरे भाई राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा के दुर्ग को ही तो कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, जसवंत थड़ा के दुर्ग को कहते हैं। और ये कहां पे स्थित है, मारो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का ताजमहल पूछा हूं मैं आपको, आपको राजस्थान का ताजमहल पूछा हूं, आगरा वाला नहीं पूछा, राजस्थान लिखा हुआ यार, आगरा कैसे बता सकते हो आप। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। चल बात करते हैं आगे। अब चलते हैं जोधपुर गए, जोधपुर से आगे पहले आएंगे जयपुर, जयपुर जोधपुर से आ रहे हैं अपन जोधपुर। अब चलेंगे फिर चित्तौड़, चलते हैं सबसे पहले जयपुर। जयपुर में कौन सा दुर्ग, नाहरगढ़। अरे भाई नाहरगढ़ है ना जयपुर में, लिख लो उसको भी, चित्तौड़गढ़ भी लिख लो। चलो लिखते हैं, सबसे पहले आता है नाहरगढ़ दुर्ग। बताओ नाहरगढ़ दुर्ग कहां पे है, जयपुर में आता है। कहां पे आता है, जयपुर में आता है। अब बात करते हैं आगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पे है, चित्तौड़ में ही है, राजस्थान में पड़ता है, लेकिन ठीक है बात यहां तक डन है। अब मुझे बताओ चित्तौड़गढ़ से क्या निकालूं कि आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाए मेरा चित्तौड़गढ़। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहां पे स्थित है। ये क्वेश्चन का आंसर जो दे देगा मान लूंगा उसकी तैयारी मजबूत है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहां पे है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसा ही में टपक सकता है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट लिख लेना, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट मारो राजस्थान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ को सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। याद रखना सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, मारो राजस्थान में है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और नाहरगढ़ दुर्ग पूछे जयपुर में, मेहरानगढ़ जसवंत थड़ा पूछे जोधपुर में, और राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा का महल। चलो यहां तक इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों मैंने बता दिया। अब बात करते हैं रणथंबोर दुर्ग, सवाई माधोपुर चलते हैं, रणथंबोर चलते हैं। रणथंबोर चलेंगे तो किसके दर्शन करेंगे, गणेश जी के, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है कहां पे, रणथंबोर सवाई माधोपुर में। अब वहां निकलते हैं जयपुर से सीधे सवाई माधोपुर। अरे चित्तौड़ जाके वहां निकले हो क्या, हाँ वहां निकले सर। चलो रे भाई खोपड़ी में छेद करते जाओ तुम तो ऐसा ही की में। चलो रे भाई रणथंबोर चलते हैं, रणथंबोर दुर्ग। अरे भाई रणथंबोर दुर्ग कहां पे है, बताओ फटाफट से, रणथंबोर दुर्ग कहां पे है। ये है रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में है। और यहाँ पे क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर। कौन सा मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश जी मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम। लिखो फटाफट, लिख लिया होगा। मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, बटनेर दुर्ग कहां पे आता है, बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग कहां पे पड़ता है, फटाफट से ठोको। अरे भाई बटनेर दुर्ग कहां पे, हनुमानगढ़ में। कहां पे, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कौन सा, बटनेर का दुर्ग। और बटनेर दुर्ग सबसे पुराना है, ये भी याद रखना, सबसे पुराना दुर्ग बटनेर का दुर्ग किस जिले में आता है, ये आता है मेरे दोस्त हनुमानगढ़ के अंदर आता है। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर के रणथंबोर दुर्ग के अंदर आता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट छप सकता है। अब कल बात करेंगे गागरोन के दुर्ग की, इसकी बात करेंगे, गागरोन का दुर्ग की बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम हो चुका है, लेकिन अभी और पढ़ाता, लेकिन हाथ दर्द कर रहा है, वैक्सीन लगवाई थी कल,
अभी भी उसका दर्द हो रहा है, पता नहीं साले में कैसे रोक रहा अभी। चलो बात करते हैं एसआई के पेपर की, थोड़ी बहुत बात करता हूं उसके बारे में। जो कल पेपर देखा वो वैसा पेपर अगर आने वाली वैसा ही पेपर मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं जैसा जीके पीछे मिला है उन्हीं क्लासों में से जीके छपेगा। आज का भी छपा है, कल का भी छपेगा, मेरी गारंटी है। कल पेपर देखना, कल का भी, आज का और कल जो गया है वो पेपर। कल का पेपर देख के मैं समझ गया था कि अपनी क्लास से उसने चीटिंग मारी है एग्जामिनर ने पेपर छापने के लिए। कोई बात नहीं, जैसा छपा अपने कर दिया। जो दोस्त लगातार क्लास ले रहे उन्होंने उसकी खोपड़ी में भी छेद की होगी, उसकी खोपड़ी को चौपट करके आया होगा। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, लेकिन इस एसआई की खोपड़ी में छेद करते रहना और भी मजबूत तैयारी करते रहना। जितनी भी एग्जाम आए उसकी खोपड़ी को उड़ाते रहो और अपनी परीक्षा को पास करते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।